नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। पैगंबर विवाद लगातार जारी है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर सिर्फ अब देश ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी बहस होने लगी। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई हो चुकी है, इसके बाद भी इस पर सियासत, इस पर पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। जहां नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल दोनों के ऊपर बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की गई, निलंबित कर दिया गया। लेकिन कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने किसी प्रेशर में आकर के कार्रवाई की? क्योंकि अगर कार्रवाई करना होता, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ का मसला है, तो बीजेपी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर इतना वक्त क्यों लिया गया? कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि कई अरब देशों की तरफ से नुपुर शर्मा की तरफ से जो विवादित बयान दिया गया था, उस पर प्रेशर बढ़ने लगा था, तब जाकर बीजेपी की तरफ से कार्रवाई हुई है। वो वैसी भी आग बबूला हैं, वो भी कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और भी है जो इस देश में अभी पूरी तरह से बहस का मुद्दा बन चुका है कि नुपुर शर्मा के ऊपर बीजेपी की तरफ जो कार्रवाई की गई है, क्या वो सही है? अगर सही है तो फिर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, उस पर दोहरा मापदंड हमारे देश में क्यों है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले ओवैसी जी को सुन लेते हैं। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं, तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफ़ी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। देखिए, कई आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो अब बाकायदा नुपुर शर्मा की तरफ से माफ़ी मांग ली गई। उन्होंने कहा कि रोज़ाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था, मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लें। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मैंने रोष में आके कुछ चीज़ें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। कुछ और भी देखिए, ट्वीट पर नजर डालते हैं। ब्रह्म चेलानी जी ने बाकायदा लिखा है कि चीन के हमले पर मौन रहता है पूरा अरब देश। इसके बाद उन्होंने साथ ही साथ लिखा है कि उन्होंने 2 भारतीयों की मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों पर कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दिखाई, जिनके खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी ने एक्शन लिया। क्या इसलिए क्योंकि वे भारत को सॉफ्ट स्टेट के तौर पर देखते हैं? इस तरह सोशल मीडिया में एक अलग तरह का और छिड़ चुका है, उसे देखना समझना जरूरी है। विवेक रंजन अग्निहोत्री फिल्म मेकर हैं, उन्होंने कहा कि एक बार फिर अरबन नक्सल जीत गए। मैं नुपुर शर्मा बीजेपी के साथ हूं, और अब वक्त आ चुका है कि उसके नाम से हैंडल का इस्तेमाल किया जाए। चलिए, और भी है जो आप सुनेंगे, उसमें कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे देश को अब अरब देश सिखाएंगे, भाषण देंगे? इस्लामिक देश क्या हम एक सेकुलर देश को भाषण देगा कि मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कहाँ पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अब अरब देशों से हम लोगों को सीखना होगा कि धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने के मामले में जो कार्रवाई करने का जो दोहरा मापदंड है, उसको किस तरह से सही करना है, क्या करना है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, कई पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। रवि अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। बताइए सर, ये पैगंबर मोहम्मद के मसले पर इतना बड़ा विवाद हुआ, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नुपुर शर्मा को दरअसल अरब देशों के प्रेशर में आकर के बीजेपी को एक कार्रवाई करनी पड़ी।
अगर करना ही था तो पहले क्यों नहीं कर दिया गया? क्या ये पहला मामला ऐसा है जब इस तरह की घटनाएं घटी हमारे देश में? हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना तो एक शगल अपने देश में रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तरफ से इस तरह के काम किए गए हैं, है ना। फिदा हुसैन को कौन नहीं जानता, जो तमाम हिंदू देवी देवताओं का उन्होंने मजाक उड़ा करके और कतर ही जा कर के छुपे थे जहां पर उनको नागरिकता दी गई। वही कतर हम लोग को अब सिखा रहा है या कह रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, बात पैगंबर मोहम्मद की नहीं है, बात है मापदंड की, कार्रवाई के मापदंड का सवाल है। बताइए सर। जी बिल्कुल, नुपुर शर्मा ने जो किया वो गलत था, मैं इस बात से बिल्कुल मानता हूं। पर मैं ये समझता हूं कि क्या जो जिस प्रकार से बीजेपी ने एक्शन लिया और उनको पार्टी से ही बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद जिस प्रकार से हमारे ही अपने देश की विपक्षी पार्टियां जिस प्रकार से इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रही हैं, क्या हक बनता है कतर को, क्या हक बनता है जो है कुवैत को, क्या हक बनता है ईरान को, जो हमारे डिप्लोमेट को बुलाकर इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें जो है चेताते हैं इस प्रकार से? क्या हमारे हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, जो सभ्यता रही है, उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार, जिस प्रकार के लगातार कई लोगों ने बोलते हैं मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर, और कई कट्टरपंथी नेता, मैं खुद देख रहा हूं, कई मुस्लिम कट्टरपंथी नेता लगातार मंचों पर बयान दे रहे हैं, क्या ये सब सही है? अगर आप को राइट बनता है इस प्रकार का, तब जब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई नहीं बोलता, तो अगर मैं मानता हूं पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बोलना बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान की 100% आबादी, सवाल वो नहीं है रवि अरोड़ा जी, सवाल ये नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के बाद क्या हो रहा है ना, पैगंबर मोहम्मद का मजाक उड़ाने के बाद क्या हो रहा है। सवाल ये है कि एक के मामले में कार्रवाई होती है, एक के मामले में हंसी मजाक बनकर रह जाता है ना। शिवलिंग को लोग फव्वारा बोल रहे हैं, कई वीडियो मैं भी देख रहा था जिसमें शिवलिंग के बारे में क्या अनाप शनाप चीज़ें कही जा रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं जो शिवलिंग के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं वो भी गलत हैं, जो आप पैगंबर मोहम्मद के बारे में बातें कर रहे हैं वो भी गलत है। नुपुर शर्मा को कहीं से भी इस जगह पर फेवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या इस मसले को इसलिए लंबा किया गया रवि अरोड़ा जी, इसलिए लंबा किया गया ताकि बीजेपी इस मसले पर कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, जब प्रेशर पड़ा तब कार्रवाई की? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सच ये है कि बयान हुआ, और ये जरूरी नहीं है कि पार्टी के अधिकारियों को, पार्टी आला कमान को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन जब संज्ञान में आई उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और दोनों को निलंबित कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद अपने ही देश की कुछ विपक्षी पार्टियां इसे तूल देने में लगी है, और वो इस मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहती। आप अपने ही देश की किरकिरी करना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर देखिए, मैं तो देखता हूं टेलीविजन डिबेट पर लोग क्या नहीं बोल देते, है ना, क्या अनाप शनाप कई तरह की टिप्पणी कर देते। अगर नुपुर शर्मा की तरफ से गलती हुई, अगर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो कुछ कहा उस पर उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांग ली, तो फिर आज भी इस पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ? चलिए, एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं इस वक्त। अरविंद कठेरिया जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अरविंद कठेरिया जी, आपका स्वागत है। कठेरिया साहब, एक बात बताइए, ये जो चल रहा है पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले को लेकर, आप तो सोशल मीडिया पर आप भी हैं, आपको ये अच्छा लगा कि कतर ने बुला करके हमारे राजनयिक को एक तरह से धमकाया, है ना, धमकाया, है ना, अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि क्या चल रहा है? एक क्या इस्लामिक देश एक सेकुलर देश को भाषण दे सकता है हमारे देश में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस पर हम कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे, ये हमारा अपना मसला है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, इस तरह की बातें उठ रही हैं, इसके पीछे की सच्चाई है क्या है, नहीं है? अगर नुपुर शर्मा की तरफ से माफ़ी मांग ली गई तो इस पर इतना बवाल, इतनी सियासत क्यों हो रही है? ये बड़ा सवाल है ना। देखिए बंधु, मेरा मानना ये है कि सामाजिक मुद्दों पे और धार्मिक मुद्दों पे कोई भी पत्रकार हो या डिबेटर हो या प्रवक्ता हो, उसको संभल के बोलना चाहिए। निश्चित रूप से जब डेली कोई प्रतिदिन बैठता है, कई बार गलतियां भी होती हैं, लेकिन इन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा चढ़ बढ़कर नहीं बोलना चाहिए, इन समस्याओं को निपटाना चाहिए। और चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या
कोई भी धर्म हो, सभी धर्म मान्य है, सभी के भगवान मान्य है। जिस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश या भारत में बहुत सारे प्रदेश और राज्य हैं, इसी तरह हमारा वर्ल्ड भी एक संसारिक दुनिया है, वहाँ भी बहुत सारे राज्य हैं। अगर किसी भी देश को कुछ अलग लगेगा, कुछ भद्दा लगेगा, तो निश्चित रूप से वो राजनयिकों से शिकायत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और इन मुद्दों पे राष्ट्रीय लेवल पे हल किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत लेवल पे, छोटे लेवल पे इन मुद्दों पे बहस नहीं होनी चाहिए। आज सच्चाई ये है कि विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में भौगोलिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, आर्थिक मुद्दे हों, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या शिक्षकों के नौकरी का मुद्दा हो, या भ्रष्टाचारी का मुद्दा, उन मुद्दों को छुपा करके उन मुद्दों के आड़ में गैर वाजिब मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उनको तूल दिया जा रहा है। मैं इन मुद्दों पे विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक बात बताइए, क्या एक बात, जो आप लोग समाजवादी पार्टी के आप हैं, चलिए इस वक्त और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने मेहमानों के पास चलते हैं। इस वक्त चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मनमोहन झा गामा जी इस वक्त आपकी तस्वीर ठीक से दिख नहीं रही है गामा जी, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको, शायद पीछे का बैकग्राउंड जो लाइट है ना उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फ्रंट लाइट में आइए तो पूरी तस्वीर दिखेगी। मनमोहन झा गामा जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ विमल सिंह इस वक्त हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। विमल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं आपके पास। चलिए इस वक्त हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी के पास में आता हूं। चक्रपाणी महाराज जी, एक बात बताइए, नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत है, मैं भी मानता हूं इस बात को, गलत है, लेकिन अपने देश में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना तो बहुत बड़ा शगल है ना। आप चाहे कहानी में देख लें, फिल्मों में देख लें, लेखनी में देख लें, नाटक में देख लें, जहां देखें उधर देखें, कुछ ना कुछ इस तरह की कहानियां होती रहती हैं। सिर्फ ये नाटक फिल्म के जरिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से मजाक उड़ाया गया। कई ऐसे नेताओं के बारे में जो टिप्पणी है हिंदू और हिंदू देवी देवताओं के बारे में सभी लोगों को पता है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, ये क्या ठीक है कि एक अगर आलोचना करे हिंदू देवी देवताओं का तो फिर है ना पैगंबर मोहम्मद की आलोचना होने लगे, पैगंबर मोहम्मद की आलोचना ना करो लेकिन हिंदू देवी देवताओं की आलोचना मैं करूंगा, देखते हैं क्या कर लेते हो। ये कुछ इस तरह का एक सीन बनता जा रहा है क्या देश में, कि मैं करूंगा लेकिन अगर मेरी किए तो पूरी दुनिया में फैला दूंगा कि देखो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। देखिए गौरी शंकर जी, एक तो आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना मैंने समझा मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से हम किसी भी धार्मिक भावना को आज करने के बिल्कुल समर्थक में नहीं है। अगर कोई भी होता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ का वो है न्याय है कि आप देखिए कि भगवान विश्वेश्वर महादेव का जो शिव निकला, पूरी दुनिया और पूरे हिंदू सनातनी एक आस्था से बैठा था, वो कर रहा था कि हमारे शिवलिंग दिखाई दे, और उसके बाद जो जिम्मेदार पदों पे हैं जैसे असुद्दीन ओवैसी, वो जबरदस्ती कर रहे थे, जिसको माननीय कोर्ट ने रोक दिया था कि भाई वजू वहां नहीं अब करना है। चलिए मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि अनजाने में वो वजू करने वाले लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन वो जानबूझ करके जब लोगों ने ये समझ लिया कि जब विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग मिल गया, उसके बाद असुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता है, सांसद सदस्य है, उनके द्वारा, मौलानाओं के द्वारा खास तौर से कहा जाना कि जी वहां पे वजू करने अब हम तो करेंगे जी, ये तो अन्याय है। और उसको फव्वारा बताना और अनेक जो चीजें करके अपमानित करना। आप पीके फिल्म देखो, पीके फिल्म किसने बनाई? एक आमिर खान है जिन्होंने पीके फिल्म बनाई, उसने किस प्रकार से भगवान शिव को दौड़ाते हुए दिखाया, भगवान शिव को अपमानित करते हुए दिखाया, और कितनी तमाम तरह की चीजें जो है और कई बार आते हैं। अभी जो कतर जो ऑब्जेक्शन किया है कि भाई देश सरकार माफी मांगे और तमाम मुस्लिम देश, आप देखो यही वो लोग हैं, वही वो देश है जिसने फिदा हुसैन, जिसने हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर और फोटो बनाने का काम किया, जिसको भारत की न्यायालय ने उसको गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और देश से भागता है,
भागने के बाद इसी जाकर देश में कतर उसको शरण दे देता है। आखिर कतर किस मुंह से कह रहा है कि जी हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं? तो ये तो बड़ी बेढंगी बातें हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे जो मसले होते हैं हिंदुस्तान में जो भी होता है उसको पार्टियां या शासन या प्रशासन अपने स्तर पे तुरंत उसको फौरी एक्शन ले लेती है, कार्रवाई होता है, या कोई भी हो। तो इसलिए जो है हम ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण बातें हैं कि आप तो देवी देवताओं का अपमान करो, आप हिंदू सनातन धर्म के आश्रमों को संतों पे मजाक उड़ाओ, देवी देवताओं का अपमान करो, लेकिन आप पे हो जाए तो आपका तो धर्म है, बाकी तो कुछ भी किसी को करते रहो। तो ये बहुत अन्यायपूर्ण है और ये धर्म नहीं बल्कि चलिए ठीक है, मैं मतलब आप दुखी हैं कि नुपुर शर्मा के ऊपर क्यों कार्रवाई की गई, इस बात को लेकर दुखी हैं क्या आप? नहीं, देखिए नुपुर शर्मा पे कार्रवाई से मैं दुखी नहीं हूँ। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी जाने, और मैंने तो बयान उनका सुना भी नहीं है कि बयान उन्होंने दिया क्या है। मूल विषय ये है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर उन्होंने अगर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ अगर कोई भी करता है, चाहे किसी भी धर्म के साथ, तो कार्रवाई करने का मापदंड एक होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कार्रवाई करने का मापदंड एक होना चाहिए। चलिए मैं आता हूं सर, महाराज जी मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा। अपने देश का अंदरूनी मामला है, विदेशी हस्तक्षेप बिल्कुल किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल। मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आता हूं। और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गामा जी इस वक्त है, मनमोहन झा गामा जी, सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? आप तक सुन रहा हूं। गामा जी एक बात बताइए, जब नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, सब कुछ अपनी तरफ से क्लियर कर दिया गया, बाकायदा उन्होंने रोष व्यक्त किया कि हमारे शिवलिंग पर इतने भद्दे भद्दे मजाक किए जा रहे हैं, उसमें अगर रोषपूर्वक कुछ निकल गया तो फिर अगर शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचा है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मांग लिया ना उन्होंने, तो फिर आप लोग बढ़ चढ़ करके इतना इस मुद्दे को क्यों बढ़ा चढ़ा करके एकदम से बड़ा किए जा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक आप ही लोग हैं, आपके जो सबसे बड़े नेता हैं ओवैसी साहब दिन भर है ना भाषणों में हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, हिंदू धर्म पर है ना 50 तरह का कटाक्ष करते रहते हैं, और अभी उनको लगता है कि सबसे बड़ा रक्षक मैं ही हो गया हूँ, है ना। उनको इस तरह की बात क्यों नहीं करनी चाहिए कि कोई भी धर्म हो, किसी के साथ अगर भद्दा मजाक किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चल रहा है ना कई सारे वीडियो हैं जिसमें मौलवी वगैरह किस तरह से भद्दे भद्दे बात कर रहे हैं शिवलिंग के बारे में, देखते होंगे ना झा जी आप? ओवैसी साहब जो भी बातें करते हैं संविधान प्रदत्त बातें करते हैं। और जहां तक नुपुर शर्मा जी की माफी मांग लेने की बात है तो कहते नहीं का बरसा जब कृषि सुखाना, जब खेत ही सूख जाए उसके बाद बारिश हो तो उस बारिश का कोई लाभ नहीं है। और आज कितनी बड़ी विडंबना है, आज कितनी बड़ी विडंबना है कि आज हमारे देश का शासक मौन बैठा रहता है और विदेशी ताकतों के द्वारा दबाव पड़ने पर उनको बाहर किया जाता है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हमारा देश लोकतंत्र है, क्या हम गांधी जी की पूजा करेंगे, गांधी जी अमर रहेगा नारा देंगे या नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का नारा देंगे? ये सोचना होगा, हमारे देश के शासकों को भी सोचना होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी सोचना होगा कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है। और इसका क्या परिस्थिति बनी हुई बताइए ना गामा जी, क्या परिस्थिति बनी हुई है? अब इससे भी दयनीय मतलब देश के अंदर क्या परिस्थिति है बताइए? हमारे देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप अगर विदेश कर रहा है तो कैसे पता चल गया आपको कि विदेश कर रहा है? कहां से पता चला आपको? कतर ने बोला आपको, कुवैत ने बोला, सऊदीया ने बोला, सबने बोला। और आखिर ये बोलने का नौबत आया क्यों? एक तरफ तो आप वहां जाकर के ये कहते हैं कि हमारा देश सर्वधर्म समभाव की बात करता है और आपका नेता बयानबाजी इस तरीके से करे जिससे कि माहौल बिगड़े, तो ये गलत है ना। माहौल आप लोग बिगाड़ रहे हैं और दूसरा कौन बिगाड़ रहा है? नहीं, देखिए हम लोग माहौल आप ही लोग हर दिन टीवी पे आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मुस्लिमीन क्या बोल रहे हैं भाई साहब। आप लोग भाईचारे की बात करता है, संविधान के तहत अपनी बात को रखता है साहब। आते हैं आपके पास, मैं थोड़ी देर के बाद गामा जी आऊंगा आपके पास। सुधा मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं इस वक्त। सुधा मिश्रा जी स्वागत है आपका, कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आवाज आ रही है मेरी सुधा जी आप तक? चलिए मैं थोड़ी देर के बाद, आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, थोड़ी सी और साफ आवाज हो जाएगी तब तक। विमल जी के पास आ रहे हैं। विमल जी एक बात बताइए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में थोड़ी खामोशी छाई है, किसी को अच्छा नहीं लगा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो गई, बड़ी खामोशी छाई, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है
किसी को बुलाते भी हैं तो बड़ा बच बच के आने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत से हमको लग रहा है कि आप भी आने की हिम्मत जुटा पाए विमल जी, बताइए। गौरीशंकर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा हो या विमल सिंह हो या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो या एक हिंदू और सनातन धर्म से वास्ता रखने वाला हो, देखिए जिस तरीके से मैं डेली प्रतिदिन जो है हर 3-4 चैनल पे ज्ञानवापी के मुद्दे पे डिबेट पे रहता हूँ, और वहां पे जितने भी मुस्लिम स्कॉलर बैठते हैं या एआईएम के जो नेता अपने आप को ये नेता बता रहे हैं, मानूंगा ये जितने नेता बैठते हैं वो हम सभी लोग जो है नहीं है, वो नेताजी हैं, बता नहीं रहे हो, है नेताजी, वो इस बार चुनाव भी लड़े थे। हाँ दूसरी मतलब दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, दूसरी चीज बता नहीं रहे हो, हैं वाकई में नेता है, एमआईएम के नेता हैं वो। और इस बार उनके ऊपर भरोसा करके उनको टिकट भी दिया गया था। अब वो हार गया अलग बात है, हारना जीतना तो राजनीति में लगी रहती है, लेकिन है नेता वो। बता, बोलिए विमल जी। देखिए गौरीशंकर जी, देखिए अगर मैं भी बैठ रहा हूँ डिबेट पे, वहाँ शिवलिंग विराजमान है, शिवलिंग मिला है, वहाँ पे लोगों का कहना है कि जो है मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ बैठते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो शिवलिंग है, वो एक फव्वारा है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, इससे मुझे भी हाथ होता है कि सिर्फ हमारे नहीं, उस पॉइंट पे मत जाइए, उस पॉइंट भाई साहब, विमल उस पॉइंट पे मत जाइए। मैं ज्ञान, भाई साहब सुनिए, ज्ञानवापी पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी की थोड़ी सी फजीहत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले में कुछ प्रेशर और कुछ दबाव के तहत इस तरह की कार्रवाई की है। मैं इस बात का जवाब चाहना चाहता हूं कि क्या ये सही है या फिर वक्त क्यों लिया गया इतना? नुपुर शर्मा के बयान से वाकई में बीजेपी व्यथित हो गई और काफी समय के बाद फिर जाकर के कार्रवाई की, इस पर आप जवाब दीजिए। गौरीशंकर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है, अगर कुछ भी गलत बोलता है या उससे गलत बोलने से किसी भी धर्म और किसी भी जात विशेष के लोगों को अगर आहट होती है तो गलत है, और पार्टी इसका हमेशा कभी सपोर्ट नहीं करती है। हाँ। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया, उस बयान से कुछ धर्मों के लोगों को जो है दिक्कत हुआ, उनको आहट पहुंची है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दूसरी चीज देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं बात करूंगा कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, चाहे ओवैसी जी की बात करूं, ओवैसी जी ने खुद बहुत कई बार उन्होंने बयान दिया है, वो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसके साथ साथ आपने देखा था कितना उनका जो है बयान है जो हमेशा हिंदू को लेकर हिंदू के विपक्ष में रहता है। इसके साथ साथ जो है कितना उनका बयान रहता है जो सनातन धर्म को आहट करने वाला होता है। लेकिन आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी और ना ही आज तक उनको पार्टी से जो है किसी प्रकार का कोई कार्रवाई किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एआईएम के वो बहुत बड़े नेता है और वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था, आपने देखा था मुलायम सिंह जी का बयान, कि उन्होंने कहा था कि अगर राम भक्तों के ऊपर मैं गोली नहीं चलवाता तो एक समुदाय के लोग, एक धर्म विशेष के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस की बात करूं तो राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदू लोग जो है मंदिरों में पूजा करने नहीं जाते, वो लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। और इस बात को लेकर लफंगे होते हैं, मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं, भी जोड़िए ना, ये भी बोले थे। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं, और मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ है ना अनाप शनाप बोला था। कपिल सिब्बल जब कांग्रेस में हुआ करते थे, मैं एड ऑन कर देता हूँ, कपिल सिब्बल जब कांग्रेस में हुआ करते थे, अब तो नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि दशरथ बहुत बड़े राजा हुआ करते थे राजा, 10,000 कमरे थे और किस कमरे में राम जी का जन्म हुआ किसको पता। बड़ा भद्दा मजाक उन्होंने किया था। कुछ नहीं हुआ कपिल सिब्बल खिलाफ, मणिशंकर अय्यर खिलाफ कुछ नहीं हुआ, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, है ना। समझ में नहीं आता ये पैरामीटर जो है, ये पैरामीटर, ये जो कार्रवाई करने का जो पैरामीटर है, और पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कुछ बोल दो, इसके बाद तो देश में ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या कर देंगे लोग। लेकिन जैसे हिंदू देवताओं के खिलाफ कुछ बोल दो, सब ताली मारने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। लगता है कि इससे अच्छा लतीफ़ा और इससे अच्छा मजाक और इससे अच्छा जोक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बड़ी बेशर्मी वाली बात है। चलिए, इस पैगंबर मोहम्मद हो या ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, किसी के देवी देवता पर अगर कोई सवाल उठ रहा है तो वाकई में इसके लिए कुछ कानून होने की जरूरत है। भी कानून लागू नहीं होता। प्रवक्ता इस वक्त कांग्रेस के हमारे साथ हैं, सुधा मिश्रा जी, बताइए। मैं बहुत मतलब लंबी लिस्ट दे सकता हूं सुधा जी आपको। आपकी पार्टी के अंदर
है ना, कई ऐसे बड़े नेता, बड़े प्रोफाइल के नेता, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई आपकी पार्टी की तरफ से। नुपुर शर्मा के ऊपर देखिए कार्रवाई हो गई, पार्टी ने कार्रवाई करने का काम किया। अब बताइए, अच्छा काम हुआ ना? आपके हिसाब से तो बहुत बेहतर काम हुआ। देखिए गौरीशंकर जी, जो बातें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, क्यों उनको निष्कासित किया गया, उसकी वजह क्या थी, ये सबको पता है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी देशों ने एतराज जताया इसलिए वो कार्य किया गया, शायद वो नहीं होता क्योंकि बयान बहुत पहले आया था। और बाकी लोग क्या बयान देते हैं, मैं सनातन धर्म को मानने की वजह से मैं मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई भी हो, क्या हम इतने कमजोर हैं कि चाहे वो मेरे पार्टी का नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, क्या हम इतने सशक्त नहीं है? कोई विरोध में इस तरह बयान देता है तो हम उसके खिलाफ ऐसे ही खड़े हो जाएं जैसे कि बाकी धर्म वाले खड़े होते हैं? तो कमजोरी किसकी हुई है? हम लोगों को आत्मतुष्ट देने के लिए बस चलो ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, फिर दूसरों पे लांछन लगाने के लिए तैयार खड़े जाते हैं। यहाँ पे मुद्दा इस बात का नहीं है कि किसने क्या कहा और कब कहा और क्या नहीं किया गया। अब आपने देखिए कि किसी ने एक टिप्पणी की, हमारे देवी देवताओं को इतना आसान बना दिया गया है कि कोई भी आगे कुछ कह देता है, लेकिन कैसे बना दिया आसान? आखिर अगर नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की और पूरे विदेश से लेके कहाँ तक लोग उस पर संज्ञान ले रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं, तो हमारे धर्मावलंबी लोग कहाँ हैं? हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हम दो घटनाओं को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, ठीक है, जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिस काम में आप लोग सालों साल लिप्त रहे, जिस काम में आप लोग सालों साल लिप्त रहे और आपके कई बड़े नेता हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने में मशगूल रहे, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि राम जी कौन है, दशरथ जी कौन है, किस जाति के हैं, आपने सुना होगा। तो नेताओं को जब वो बोलना होता है, क्या बोलना होता है, हम कितना स्टैंड लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं गलत है या नहीं है। अभी तो नेता है सुधा मिश्रा जी, अभी तो नेता है, नेताओं को क्या होता है, अभी तो नेता ही है। देखिए आप लोग को क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इसका ध्यान तो रखना चाहिए। हमें बिल्कुल ध्यान, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तो लेकिन एक बात है अपने देश में, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद में आऊंगा, छोटे से ब्रेक के बाद चक्रपाणी महाराज जी से जरूर पूछना चाहूंगा एक बात कि ये चल क्या रहा है, क्या धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करना अपने देश में सबसे आसान काम है? और अगर आसान काम होता तो फिर नुपुर शर्मा को क्यों सस्पेंड कर दिया गया? बाकी लोग जो हिंदू देवी देवताओं पर कुछ भी गाली गलौज करके निकल जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ टिप्पणी की गई थी, वो भी टेलीविज़न डिबेट पर। उस टेलीविज़न डिबेट में, चाहे किसी भी टेलीविज़न को खोल लें, डिबेट में क्या बातें हो रही है, नहीं हो रही है, आधी बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हर एक लोग एक दूसरे से इस तरह से उलझे होते हैं, किसी की बात समझ में नहीं आती है। उस डिबेट से एक अंश निकाला गया नुपुर शर्मा का, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा था। इसके बाद उस वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से वायरल किया गया, सिर्फ अपने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। उसके बाद एक बात सामने आ रही है कि बड़ा प्रेशर बढ़ता गया भारत सरकार के ऊपर, फिर बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की गई। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ हैं। चक्रपाणी महाराज जी, एक बात बताइए, ये बात देखिए कंप्लीट हो गई कि अपने देश में एक जैसे कल्चर रहा था, थोड़ी सी चीज़ें बंद हुई है, स्टॉप किया गया है। अभी हिंदू देवी देवताओं का भी मजाक उड़ाना आसान नहीं रह गया, किसी भी धार्मिक ग्रंथों का मजाक उड़ाना आसान नहीं रह गया। अभी अपने देश में थोड़ी सी चीज़ें ठीक हुई है, लेकिन अभी भी हो रही है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में हिंदुस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर अरब देश देखता है? अरब देश को लगता है कि वो सेकुलर है, इसलिए जो कहेंगे वो मान जाएगा, जबकि पूरा अरब देश ही इस्लामिक देश है ना, एक धर्म के आधार पर पूरी तरह से बना हुआ देश है। जो एक धर्म के आधार पर ही बना हुआ देश है, वो एक सेकुलर देश को कैसे भाषण दे सकता है, कैसे वो नसीहत दे सकता है कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है? बताइए। देखिए, उसका कारण ये है गौरी शंकर जी की वो खुद धर्मांध है और वो जानते हैं इस बात को। सुबह से लेकर शाम तक जिस प्रकार से 24 घंटा उनके दिमाग में है, तो समझते हैं कि हम जिस चीज को मानते हैं हम ही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। और यही कारण पूरे विश्व में आप देखिए, जहाँ भी इस्लाम के नाम से आतंक होता है
तो उसका कारण भी यही है कि वो अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को ही सही समझते हैं, बाकी सबको गलत समझते हैं सभी मत। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का ही उदाहरण लीजिए, पाकिस्तान में किस प्रकार से सरेआम मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, सरेआम हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार होता है, किस प्रकार से अभी कराची में मंदिर बन रहा था उसको तोड़ दिया गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पे बहुसंख्यकों पे ही अन्याय हो रहा है, चाहे मुगलों काल में हुआ, चाहे अभी भी जितना हो जो है बहुसंख्यकों पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए चक्रपाणी महाराज, एक बात भाई साहब सुनिए महाराज जी सुनिए, एक बात मुझे बताइए, साध्वी प्राची, जैसे आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, साध्वी प्राची विश्व हिंदू परिषद की नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में किसी औरत को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, अकेला छोड़ दिया गया उसको। अब क्या आपको लगता है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी ने अकेला छोड़ दिया कि तुम बोली हो तुम भुगतो? नहीं, देखिए ऐसा एक अनुशासन होता है हर पार्टी का अपना, दे तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे क्या है वो उसके पीछे, लेकिन और अकेले कोई नहीं होता, सबके साथ परमात्मा होते हैं, जिसके जहाँ पे आस्था होती है वो होता। हम देखिए कितनी बार धार्मिक हिंदू सनातन धर्म की भावना को जब आहत हुई, मैंने कई पत्र लिख करके सरकार को, केंद्र सरकार को मैंने हमेशा से कहा है कि देव निंदा कानून बनाया जाए। जब पाकिस्तान में इस निंदा कानून बन सकता है तो भारत में भी देव निंदा कानून क्यों नहीं बन सकता है? हाँ। और देव निंदा कानून बनाया जाए ताकि हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान न करे, कोई मजाक न उड़ा। आप देखो बॉलीवुड में अधिकतर पिक्चर जितने बने उसमें क्या हाल होता है कि देवी देवताओं को किस प्रकार से अपमानित किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। कुछ दिन तो धरना प्रदर्शन चलेगा, हम लोग उससे चिल्लाने के बाद उनकी और पब्लिसिटी फ्री में मिल जाती है और तब तक वो कमाई करके निकल जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी देवी देवताओं का अपमान होता है। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, आता हूँ रवि अरोड़ा जी के पास में। रवि अरोड़ा जी एक बात बताइए, ये सारा जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण में दरअसल है क्या, बेसिक बातें क्या है इसमें? देखिए दंगे हुए क्योंकि नुपुर शर्मा ने बयान दिया, गलत बयान दिया, मानता हूं, और मैं नहीं पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि गलती हुई, लेकिन उसकी सजा उन्हें मिली। लेकिन एक शख्स के लिए दंगे होते हैं कानपुर में, ये दंगे सिर्फ वहीं नहीं होने थे, ये होने थे पश्चिम बंगाल में, ये होने थे मणिपुर में, प्लान रचा गया पूरा PFI द्वारा, और ये साबित हुई होता नजर आ रहा है, जांच चल रही है, जल्दी ही साबित ही हो जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं, जिन लोगों के दंगे में जो लोग शामिल होते हैं और वो आम नागरिकों को, जिनका कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, जिनका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उन पर हमला करते हैं, उनको छोड़िए। वो पुलिस जो कानपुर को सुरक्षा दे रही थी उन पर हमला करते हैं। कतर और कुवैत और ईरान हमें भाषण दे रहे हैं। आप बताइए, जो शरीयत के आधार पर कानून चलाते हैं, मात्र 20% कतर और कुवैत के लोग होंगे, 80% दुनिया भर से लोग वहां जाके बसते हैं। क्या शरीयत का कानून उन 20% लोगों पे लागू होता है? ये उन लोगों पे लागू होता है जो दुनिया भर से वहां जाते हैं, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हिंदू दुनिया का लोकतंत्र है भारत देश, जहां दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसको हमें भाषण दे रहे हैं वो लोग देश, सिर्फ हमारे ही कुछ विपक्षी नेताओं की वजह से, हमारे ही अपने लोगों की वजह से। गलती एक इंसान करता है, भुगतना पूरे देश को पड़ता है। अपनी कमी से पीछे ना हटा जाए महोदय। आपको ये समझना होगा, जब तक हम ये साबित नहीं कर, देखिए हम गलती एक नहीं की, उसको सजा दे दी उनकी पार्टी ने, पार्टी के एक प्रवक्ता गलत बोल गया, उसकी सजा उसे मिली है। लेकिन आम आदमियों पे आप पथराव करते हैं कानपुर के अंदर, अगर उन्हें सजा देने की बात आती है तो कहते हैं आप एक कम्युनिटी पे हमला कर रहे हैं। आप बताइए, मौके से 18 लोग अरेस्ट किए जाते हैं, 6 लोग हजरतगंज लखनऊ से अरेस्ट किए जाते हैं। कौन, गामा जी बोल रहे हैं क्या? जी गामा जी एक बात बताइए भाई साहब, कानपुर एक बात सुनिए, नुपुर शर्मा के साथ जो होना था हो गया। ये बताइए, कानपुर दंगे के बाद आप लोगों का क्या स्टेटमेंट आया? देखिए, कानपुर दंगे का कहीं से कहीं तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल समर्थन नहीं करता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा शांति की बात किया है, कभी भी क्रांति की बात नहीं की। वो तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता हमेशा दिखाई देते हैं हर मंच पे।
आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे जो आप करने को तो कुछ है नहीं। अगर ट्रेन की लाइन में लगेगा तो गरीब जनता, जीएसटी से मरेगा गरीब जनता, कोरोना काल में 45 लाख भारतीय मर जाएंगे। आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां फेंकोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अपने दम क्यों नहीं रोक लगाते? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश परेशान हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कुछ हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं डायनामाइट की तरह बयान देता है, पूरे देश का माहौल खराब करने का काम करता है और आप एक मिनट गामा जी, आप लोग कहते हैं हम लोग शांति का संदेश देते हैं, फिर आपके नेता क्यों कहते हैं, है ना, कि है ना 20% हम लोग हैं, पुलिस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर देखो क्या करते हैं। काट काट के आप दिखाओगे, बार बार वही बात। भाई साहब बोलिए ना, क्यों ऐसी बात आपके नेता क्यों बोलते हैं? अब मामला 1 घंटे के लिए छोड़ दो, देखो क्या से क्या कर देंगे। साहब का बयान ये इस तरह का बयान आपके नेता देते हैं और शांति का संदेश गामा जी को देने के लिए छोड़ दिया गया है। माननीय न्यायालय से हम और आप बड़े नहीं हो रहे, माननीय न्यायालय ने उन्हें बरी किया नहीं किया, ये आप हमें बताएं। इसका मतलब है कि वो फर्जी मुकदमा था, इसी तरीके से ऑडियो में चलिए मैं आता हूँ आपके साथ, आपके पास में आ रहा हूँ। विमल जी एक बात बताइए, नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बात लिखी जा रही है ना। कई लोग बीजेपी की इस कार्रवाई से बहुत नाराज हैं, बहुत ही नाराज हैं। वैसे लोग भी नाराज हैं जो बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग हैं। मैं तो देख रहा था, ट्विटर पे देख रहा था, सारे सोशल मीडिया को खंगाला, उसमें 80% लोगों को लगा कि बीजेपी की तरफ से कार्रवाई गलत की गई है। बताइए जरा विमल जी, अपनी सफाई दीजिए आप। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ गौरी शंकर जी, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने वाली पार्टी है। ये कोई कांग्रेस या कोई AIM की कोई पार्टी नहीं है कि कुछ भी बयान दे दीजिए। आप अभी यहाँ पे जो बैठी हुई सुधा मिश्रा जी ने अभी बोला था कि जो है कांग्रेस के नेता जो है कि हम लोग तो आस्था से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है बात कर लीजिए, कांग्रेस का पल्ले पड़ के मत चलिए, जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब अपनी सफाई पेश करिए। सलमान खुर्शीद का आपने पल्ले पड़ के मत चलिए। क्या माफी पे आपने सलमान मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टी अपने पार्टी की बात करिए। आप कांग्रेस के पल्ले पड़ के चलने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। जब प्रवक्ता हो या कोई भी जो है कार्यकर्ता कोई भी नागरिक हो, तो अगर गलत बोलता है, उसके गलत बोलने से किसी भी समुदाय और जाति को अगर आहट होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको पार्टी से निकासित करती है। लेकिन आप देख लीजिए, अभी आप बोल रही है कितने देखिए कई सारी बातें सोशल मीडिया पर, कई सारी बातें चल रही हैं। जो लोग लिख रहे हैं, सुनिए भाई साहब एक मिनट, जो लोग लिख रहे हैं, लिखने वाले लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई अनर्गल बातें कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, और उनकी तरफ से लिखा जा रहा है कि क्या नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हुई ठीक है ना। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, मजाक उड़ाए जाते हैं, शिवलिंग के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, है ना, जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल लोग उठा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी से मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर 80% लोग नाराज चल रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई। नाराजगी इस बात को लेकर नहीं कि उन्होंने क्या कहा और उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। जो कार्रवाई हुई है उस बात को लेकर नाराजगी है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि सरकार का मापदंड, मुझे लगता है आप लोगों को बेहतर करना होगा। सुधा मिश्रा के पास में आ रहा हूँ, आते हैं विमल, जाते हैं, सबको मौका मिलेगा। सुधा मिश्रा जी से पहले मैं आ रहा हूँ अरविंद कठेरिया जी के पास में आ रहा हूँ। अरविंद कठेरिया जी, एक बात बताइए, आपके सबसे बड़े नेता कहते हैं ना कि गोली तो इसलिए चलवानी पड़ी, नहीं चलाते तो एक है ना धर्म विशेष के लोग हमसे नाराज हो जाते। राम है ना, राम और राम मंदिर, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के आप लोगों के ऊपर आरोप लगता रहा कि आप लोग तो अस्तित्व को भी नकारते थे कि ऐसा कुछ है, ऐसा है ही नहीं, है ना। सुनवाई में तमाम तरह के रोड़े अटकाए गए। ये जो आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से, अब बताइए
नुपुर शर्मा पर जो कार्रवाई हुई उसमें तो आप लोग को ताली बजाना चाहिए था कि बहुत बढ़िया हुआ। गौरी शंकर जी, बड़ी अजीब बात है। टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी की सरकार, सही बात, पुलिस आदरणीय योगी जी की सरकार, यहाँ तक जो बवाल कर रहे हैं, आखिर वहां ये पुलिस कर क्या रही है? कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, पूरे देश प्रशासन का आपका, पूरे देश का शक्ति मसला है। आपका, अनुशासन आपका, केंद्र में आपकी सरकार, CISF आपका, RPF आपकी, सब कुछ आपका है, मिलिट्री आपकी है। और अगर ऐसी स्थिति में कोई मुद्दा गर्मा जाता है तो उसको शांति से सुलझा लेना चाहिए। और रही बात जो विपक्ष पे उंगली उठाते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी साथी सभी धर्म के लोगों को मानते हैं, और अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी मस्जिद को या किसी मंदिर को वहां गिराने जाता है, उसको तोड़ने जाता है, तो उस समय जो प्रशासन में जो चीफ मिनिस्टर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी रक्षा करे, और उस रक्षा करने के दौरान जो भी स्थिति जैसे भी वो निपटा जाएगा, वो सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, वो उस तरीके से निपटती। ये आरोप प्रत्यारोप लगाना निहायत गलत है कि समाजवादी सरकार में ऐसा हुआ था। चलिए, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार, ये आजकल शिक्षा और रोजगार की बात होनी ठीक है। चाहिए। पता नहीं अगर मुद्दों पे बहुत ज्यादा लड़ाई बड़ाई, ये भाषण आपका चल नहीं पाया ना भाई साहब कठरिया जी, अगर इस पर जनता भरोसा कर ली थी तो ये भाषण पहले ही आपका हिट कर गया होता। जी जी जी, है ना, ये भाषण टेलीविजन पर ठीक लगता है और मैदान में जब यही भाषण देते हैं अखिलेश यादव तो वो फेल कर जाते हैं। दिक्कतें है ना, मुद्दों पे गलत सलत बोलना, मैं तो इसका खंडन करता हूँ। पता नहीं, सभी भगवान समान है, सभी धर्म समान है, और सभी धर्म भाई साहब एक मिनट, ईश्वर समान है। खंडन मुलायम सिंह यादव का खंडन आज तक क्यों नहीं किया गया? शंकर जी, इस देश में बहुत सारे ऐसे दलित लोगों के साथ अत्याचार, मुलायम सिंह यादव का खंडन आज तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता खंडन तो नहीं कर पाया। हिंदू धर्म में करके दिखा देते। अत्याचार, ऐसी ST के साथ अत्याचार हो गए। चलिए मैं आ रहा हूँ, हम मुद्दों को उठाइए, मुद्दे उठाइए, भाई साहब, भाई साहब मुद्दा उठाने का काम जो है आप लोग किए ना, आप लोग ये मुद्दा उठाने का काम नहीं चला। उनकी है, सरकार उनकी है, उनको करना दीजिए। वो अच्छा मीडिया किसी का नहीं है, ये गलत आरोप मत लगाइए कठरिया, यही गलत बात है आप लोग की। आप लोग बोलते बोलते मीडिया पे आ जाते। मीडिया किसी का नहीं है, मीडिया सरकार का नहीं होता है। सुधा मिश्रा के पास में आ रहा हूँ, एक मिनट सर, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, एक मिनट बराबर कोई नेता है, एक कितना मिनट, अच्छा काम किया शिक्षा पे, कहाँ सुना बेरोजगारी पे। आपकी नहीं बात सुना ही तो नहीं सुना, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। सुनाइए, लड़ेंगे, समझ में लोगों को आए आपकी बात सब तो समझे। गामा जी चुनाव लड़े तो उनकी बात भी कोई नहीं समझ पाया। हालांकि गामा जी MIA में क्या कर रहे हैं, लोगों को आधा से ज्यादा लोग तो यही कंफ्यूज करके गामा है ना, मनमोहन झा गामा जी MIA में क्या कर रहे हैं, है ना, आधे लोग तो इसी कंफ्यूजन में वोट नहीं किया उनको। मतलब गामा जी मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, ये सवाल है मेरे पास एक अच्छा आपके लिए। सुधा मिश्रा जी के पास में आ रहा हूं। सुधा मिश्रा जी एक बात बताइए, कार्रवाई हुई बीजेपी में, ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि बहुत सही है, पूरा देश भी कह रहा है सही है, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी उठाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आपके मणिशंकर अय्यर जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो बोलते हैं कि पता है आपको, हिंदू जो कट्टर हिंदू हैं वो आतंकवादियों से भी खतरनाक हैं, है ना। बाकायदा इस तरह का उनका, बाहर जब विदेश में जाते हैं तो यहाँ के चीज़ों को किस तरह से वो बताते हैं, वो भी चीज़ें सामने आई थी। दिग्विजय सिंह भी क्या बोलते हैं ये भी आपको पता है। लेकिन कोई कार्रवाई कभी हुई नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने एक त्वरित कार्रवाई करके कि दिग्विजय सिंह को बाहर निकालो, कपिल सिब्बल को बाहर निकालो, मणिशंकर अय्यर को बाहर निकालो। ये हिंदू है ना, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम इन लोगों ने किया है। कभी इस तरह की त्वरित कार्रवाई हुई कांग्रेस के अंदर? बताइए सुधा जी। जी, सबसे पहले मैं आपने कहा प्रेस सरकार की नहीं होती है, पहले मैं उससे बात करना चाहती हूँ कि अपने देश में प्रेस की स्वतंत्रता किस स्थान पे लुढ़क के आ गई है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रेस वही बोलेगा जो सरकार चाहेगी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। आपने इतने नाम लिए, लेकिन आपने उनका नाम नहीं लिया जो भाजपा सरकार के साथ जुड़े हुए लोग ऐसी बातें करते हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने उनका नाम नहीं लिया। तो ये दो पार्टियों की बात हो रही है और कुछ लोगों के नाम लिए जाए, कुछ के नाम न लिए जाए, ये कहाँ की सही बात? मतलब मुझे तो हैरानी होती है सुधा मिश्रा जी, नुपुर शर्मा की उम्र कितनी होगी? बहुत ज्यादा उम्र तो होगी नहीं, कितने साल की होंगी? ज्यादा से ज्यादा 40 तक की होंगी, चाहे नुपुर शर्मा है ना, 40 साल की या 35-40 के बीच में होंगी।
अब दिग्विजय सिंह देखिए कितने उम्र के हो गए, मणिशंकर अय्यर कितने उम्र के हो गए, मेरी राहुल बात गांधी पूरी कितने होने उम्र के दीजिए, हो मेरी गए, बात पहले सब पूरी बोल होने दीजिए। करके किसी भी पार्टी का खा कोई है ना, व्यक्ति- सब बोल करके गौरी शंकर जी, उसके बाद आराम से गौरी बैठे शंकर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरी कोई शंकर कार्रवाई नहीं हुई जी, कभी आप आज तक। जितने लोगों ने कितने ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हो, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, अगर आप उनका नाम एक लेना बयान बता होते दीजिए। तो शायद एक बयान मैं बता आपकी दीजिए। बात- एक नाम बता दीजिए, एक बयान आपको नहीं पता कपिल होगा। मिश्रा से लेके साध्वी जी जब बोलती है कुछ भी बातें, कोई भी बोलता है, आप लोग उसके नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आपको प्रश्न खड़ा बयान करना है बताइए, देश बयान क्या बोला था? बयान क्या बोला? पहले बोल नहीं, यहाँ तो राजनीतिक पार्टी की बात हो रही है ना। अगर बीजेपी ने बिल्कुल, कार्रवाई मैं- की तो कांग्रेस ने इस कल्चर को क्यों नहीं मेंटेन किया? कांग्रेस चाहती, कांग्रेस मणिशंकर अय्यर को कह सकती थी ना, दिग्विजय सिंह को कह सकती थी कांग्रेस, राहुल गांधी को कह सकती थी कांग्रेस की क्या कर रहे हैं आप लोग ये सब, है ना, हिंदू की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का क्यों काम कर रहे शंकर जी, हैं? प्रश्न कभी नहीं खड़ा किया करना गया। सबसे ये लोग तो आसान- आराम से मेरी बात घूमते सुनिए, रहे, आप माइक लोग पर जो बोलते नुपुर रहे, शर्मा के कांग्रेस नाम के पे प्रवक्ता उदाहरण आकर पेश कर टेलीविजन रहे पर हैं, उनका जो है ना पेश डैमेज कर कंट्रोल रहे करने हैं की आप, कोशिश ये करते रहे। सिर्फ और सिर्फ विदेश में बाकी देशों के दबाव के कारण उनको बलि का बकरा बनाया गया है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नूपुर जी का बयान इतना बड़ा जो बना के पेश किया गया, और उनको सीधे इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि इनको लोगों को जवाब देना था, तो उन्होंने नूपुर जी को, जिंदल जी को अपना बलि का बकरा बना दिया। अगर सबके साथ मैं सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ, अभी नूपुर जी चूंकि नाम पे उनके साथ ऐसा हुआ है इसलिए बात की जा रही है। अगर आप ऐसी राजनीति करोगे जिसमें प्रवक्ताओं की इतनी खुली छूट आपने दे रखी है कि आप कुछ भी करो, नूपुर शर्मा जी इसलिए बोल पाती है क्योंकि उनको मालूम था कि मैं कुछ भी बोलूंगी, पार्टी मेरे साथ खड़ी है। उन्हें क्या पता था कि दूसरों के दबाव में आके उनको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। अब पता नहीं ये आपको पता है कि बलि का बकरा उनको बनाया गया, लेकिन ये आपको पता ही नहीं कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सलमान खुर्शीद ताजा उदाहरण है, सलमान खुर्शीद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने बकायदा एक किताब लिख दी हिंदुओं के खिलाफ। मैं रवि अरोड़ा जी के पास में आ रहा हूँ। रवि अरोड़ा जी एक बात बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा सर? मैं अभी सुधा पार्टियों में डबल स्टैंडर्ड कब तक मैं चलेगा? अभी सुधा मिश्रा जी को सुन रहा था। हाँ। मैं समझता हूं आज देश के अंदर जो बीजेपी ने हिंदुओं का एक मिनट में बोलिए बस, जो हिंदुओं का एक बड़ा वोट बैंक साधने में जो है कामयाबी हासिल की है, वो सिर्फ यही कारण है कि आज कांग्रेस की हालत जो देश के अंदर देख रहे हैं आप, सिर्फ यही कारण है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो आपने जिस प्रकार से लगातार देखने को मिलती रही है, शायद इसका ही नतीजा है कि आज बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक हिंदुओं का नहीं, मैं हाँ थोड़ा सा रोकूंगा आपको। अगर विमल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विमल जी एक बात बताओ, इसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा, इनसे रिलेटेड सवाल होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ आप आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग हिंदू सेंटिमेंट्स को एक तरह से पोषित करते हो, है ना, उसको पालते हो, पोसते हो, उसके आधार पर आपका एक वोट बैंक खड़ा होता है, तैयार होता है। ठीक है, काम को अभी अपनी जगह पर रहने दीजिए। अलग अलग राज्य सरकारों में अलग अलग तरीके से काम हो रहे हैं, बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरीन हो रहा है, सभी को पता है। और जब मौका आता है हिंदू सेंटिमेंट्स की रक्षा करने की, तब आप लोग सीधे कार्रवाई पर आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें, है ना, पैगंबर मोहम्मद के बारे में ऐसा तो नहीं कि पहली बार नुपुर शर्मा की तरफ से कहा गया, बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से, है ना, मुस्लिम और उनके धार्मिक आस्थाओं के साथ कई बार खिलवाड़ किया गया, इनडायरेक्टली किया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पोषित किया जा रहा है, वो अलग मसला है। और दूसरी तरफ अगर कोई सामने से इस तरह की चीजें करते हुए पाया गया तो 5-10 दिन इंतजार करते हैं कि देखते हैं रिएक्शन क्या होता है, कुछ गड़बड़ रिएक्शन आ रहा है, हटा दो उसको। इससे क्या हो रहा है ना, मुझे लगता है विमल जी, से क्या हो रहा है, बीजेपी से नाराजगी बढ़ेगी लोगों की। बताइए, ऐसे लोगों की पार्टी मत रखो। पहले चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीच में कोई टिप्पणी टिप्पणी ना करे, क्योंकि मैं 2 मिनट चल रहा अपनी बात को तरफ। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। किसी में जात पाओ, किसी में दल पाओ। अरे मेरी बात सुन लीजिए, तो हो जाएंगे। आपके नेता है, सुन लीजिए, आपके नेता है, अरे आपके नेता है, अपने नेता का आपका
देखिए टांडा विधानसभा से सफाई उनके विधानसभा अध्यक्ष है मधुराम साहब, उनका बयान पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हिंदू बोलिए विमल जी, हमारी बोलिए। धर्म का हिस्सा थी, हमारी जाति थी, जानवरों को पूछने वाले जानवर ही रहेंगे। जय समाजवाद, जय समाजवाद, ये बात बोला गया समाजवाद में। क्या चलिए आपकी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दूसरा बयान आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आपके पूर्व सांसद रह चुके वीरपाल सिंह यादव, उनका ये है कि वो कहते हैं कि भाई हिंदू लोग जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं वो शराब पीते हैं, वो गांजा पीते हैं, वो लोगों को बर्बाद करते हैं। ये बयान वीरपाल सिंह यादव का है, आप जाकर देख लीजिए। तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है, किसी को आठ होता है तो दर्द होता है। अगर मान लीजिए मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा जी ने कुछ गलत बोला, उससे किसी धर्म के लोगों को दिक्कत हुआ तो उनको पार्टी से निकाला गया। लेकिन दिक्कत तो दर्द हमें भी होता है जब वो ऐसी जैसे लोग, जो दिग्विजय सिंह जैसे लोग, जब राहुल गांधी जैसे लोग और जब समाजवादी पार्टी के वीरपाल जैसे लोग, अजवान जैसे लोग जो है हिंदू औरतों के बारे में बोलते हैं, हमारे शिव जी के जो हमारे आराध्य उनके बारे में बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि जो है लोग मंदिर में जो है वहाँ पे पूजा करने नहीं जाते, लोग लड़कियों को खेलने जाते, तो दर्द होता है हमें। लेकिन नहीं, दर्द होता है, दर्द होता है, ठीक है, दर्द सभी को होता है ना। मैं भी हिंदू हूँ, हमारे देवी देवता पर कोई सवाल उठाएगा तो मेरा भी खून खौलेगा, क्यों नहीं खोला? अगर नहीं खौल रहा है तो फिर काहे का हिंदू? अगर कोई मुसलमान है, अगर पैगंबर मोहम्मद पे कुछ बोलिएगा तो उसका भी खून खौलेगा, नहीं खोल रहा है तो फिर काहे का मुसलमान? लेकिन ये दोनों के लिए लागू होता है ना, ये दोनों के लिए लागू होता है कि हमारा अगर खून खौल सकता है तो उसका भी खौलेगा। लेकिन खून दोनों का ना खौले, धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों लाते हो? पार्टी में ऐसे लोगों को मत एंट्री करो कि बाद में फजीहत कराए फिर उसको बाहर निकालने के लिए विवश होना पड़े, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की चीजें हुई है ना विमल जी। देखिए गौरीशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी ये तो एक्शन ले रही है ना अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। मैं मानता हूँ एक्शन लिया गया। सुधा मिश्रा तो कभी नहीं कहेंगी, सुधा मिश्रा तो कभी नहीं कहेंगी कि हाँ मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कैसी कार्रवाई, दिग्विजय सिंह के खिलाफ कैसी कार्रवाई, कपिल सिब्बल के खिलाफ कैसी कार्रवाई, है ना। ये आपके एक और बड़े होनहार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, है ना, केरल के शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो भी बहुत तरह की बातें करते रहते हैं। इसके बाद बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से वैसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है, भाई साहब, पद्म पुरस्कार दिया जाता है जो हिंदू देवी देवताओं की नग्न पेंटिंग करके, है ना, पूरी दुनिया में वो फेमस हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है, और फिर वो भाग जाता है कतर में उसको नागरिकता दी जाती है और यहाँ उसको पद्म पुरस्कार से नवाजा जाता है। कांग्रेस पार्टी की है ना काम, है ना, की है ना सुधा मिश्रा जी। पद्म पुरस्कारों की बात ना करिए, विमल इलायची बेचने वाले ही पद्म पुरस्कार पा रहे हैं, तो पद्म पुरस्कारों की बात तो ना अलग बात करिए। है, ये अलग बात है, अलग बात है। कंपेयर करने पे आएंगे, देखिए ये तो बड़ी अजीब तरह की बात है ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हिंदू देवी देवताओं के मान मर्यादा का ख्याल इतना कांग्रेस पार्टी को होता तो क्या एमएफ हुसैन को पद्म पुरस्कार दिया जाता? कतर जो आज हम लोगों को धमका रहा है ना, कतर उसको नागरिकता देकर के हिंदू सेंटिमेंट की भावनाओं को उकसाने वाले के, है ना, उकसाने वाले को वहां पर वो पनाह देकर के बैठा हुआ था, आज वही मुझे धमका रहा है। ये कितनी सच्चाई है इसमें नहीं पता। लेकिन एक बात तय है विमल जी, एक बात तय है, नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई का लोग स्वागत भी कर रहे हैं और लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोग साथ में कह रहे हैं कि वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जो शिवलिंग पर सवाल उठा रहा है, जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सवाल उठाता है, मजाक उड़ाता है। इस पर आप लोग को सीरियस होना चाहिए। चलिए, तमाम मेहमान यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।